हेलो क्लास, वेलकम। हम डिस्कस कर रहे थे सेक्युलरिज्म इन इंडिया। तो उसके अंदर ये टॉपिक हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, लेकिन हम दोबारा से एक बार कर लेते हैं। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट? जो स्टेट है, स्टेट यहाँ पे स्टेट का मतलब ये नहीं होता कि कोई राज्य है उसकी गवर्नमेंट, नहीं। स्टेट का मतलब है कि एक्चुअल इंडियन गवर्नमेंट, पूरा इंडियन स्टेट की गवर्नमेंट, पूरे इंडियन स्टेट की गवर्नमेंट, ठीक है। तो पूरे इंडिया की गवर्नमेंट उससे अलग। तो डिस्कस्ड अबव द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट पावर। जो देश की स्टेट पावर है, मतलब गवर्नमेंट है ना स्टेट पावर, तो उससे रिलीजन को दूर रखना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। ये ज़रूरी है ताकि कंट्री अच्छे से डेमोक्रेटिक जो कानून है उनके ऊपर फंक्शन कर सके। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कंट्री ने कोई एक धर्म को अपना लिया, मान लो सिख धर्म को अपना लिया, ठीक है, तो जो देश में दूसरे धर्म के लोग हैं, जैसे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, वो क्या करेंगे फिर? उनके लिए तो सब डेमोक्रेसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वो थोड़े इक्वल हुए, है ना? सब इक्वल तो नहीं हुए, क्योंकि स्टेट ने एक धर्म को अपना लिया है और वो धर्म वाले लोग प्रिविलेज हो गए। सिख अगर धर्म अपना लिया है स्टेट ने, तो सिख धर्म वाले लोग तो प्रिविलेज हो गए क्योंकि उनके पास गवर्नमेंट की पावर है। लेकिन दूसरे लोग थोड़ी इक्वल हुए, वो तो फिर छोटे रह गए, फिर वो कम रह गए उनसे। तो डेमोक्रेसी में सब लोग इक्वल होने चाहिए। हम सबसे पहले रूल ही यही है, डेमोक्रेसी में सब लोग इक्वल होने चाहिए, है ना। Almost all countries of the world will have more than one religion living in them. हर कंट्री में एक से ज़्यादा रिलीजन वाले लोग रह रहे होते हैं। Within these religious group there are most likely to be one group that is in majority. इन ग्रुप्स में जितने, जैसे हमारे देश में ही देख लो, हमारे देश में कितने सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन एक रिलीजन के लोग ज़्यादा हैं। वो कौन सा रिलीजन है? वो है हिंदुइज्म। तो ऐसे ही दूसरे देशों में, जैसे अमेरिका में कौन से लोग ज़्यादा होंगे? क्रिश्चियन। ऐसे मतलब है बहुत अलग अलग धर्म वाले लोग, लेकिन एक धर्म वाले लोग ज्यादा होंगे। तो जैसे हमारे केस में हिंदू ज्यादा है। अगर इफ द मेजॉरिटी ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर, then it could quite easily use the power and financial resources to discriminate against and persecute the person of other religion. तो अगर स्टेट ने मेजॉरिटी का रिलीजन अपना लिया, अगर स्टेट ने बोला कि हाँ ठीक है, हिंदू धर्म के ही अब इस देश में लोग रहेंगे, तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनका क्या होगा? उनको कहाँ निकालेंगे, है ना। और फिर स्टेट मतलब अपनी जो पावर है, पुलिस पावर है, या उनके पास जो फाइनेंशियल पावर है, वो सारी चीज़ें वो हिंदुओं के भले के लिए करने लग जाएंगे। लेकिन फिर दूसरों का क्या? डेमोक्रेसी में तो सब कोई इक्वल होता है ना। लेकिन फाइनेंशियल रिसोर्सेज अगर आप एक धर्म के ऊपर खर्च करने लग जाओगे, तो दूसरे धर्म के लोग क्या करेंगे? तो ये एक गलत चीज़ है जो कि डेमोक्रेटिकली सही नहीं है, क्योंकि हम किसी को अनइक्वल ट्रीट कर रहे हैं, है ना। दिस टायरनी ऑफ मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन। इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, कोअर्शन एट द टाइम, इवन किलिंग ऑफ द माइनॉरिटीज। इवन हमें ये भी देखने को मिल जाता है कि टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, मतलब जो तानाशाही है मेजॉरिटी की, वो रिजल्ट कर सकती है इन द डिस्क्रिमिनेशन, कि लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, उनके साथ जोर ज़बरदस्ती हो, इवन माइनॉरिटी के लोगों को मार भी दिया जाता है, ऐसा भी देखा गया है। तो ये तो बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए मेजॉरिटी की तानाशाही को रोकने के लिए हम स्टेट को कोई भी धर्म नहीं अपनाना चाहिए। स्टेट को अलग रखना चाहिए कि ये तुम्हारा पब्लिक अफेयर है और ये तुम्हारा प्राइवेट अफेयर है। पब्लिक अफेयर वो अफेयर हुआ जिससे सबको ही अफेक्ट होता हो, किसी के धर्म से कोई अफेक्ट नहीं होता, तो वो प्राइवेट अफेयर हुआ, है ना। Another reason that it is important to separate religion from the state in democratic society is because we also need to protect the freedom of individual to exist from their religion, exit from their religion, embrace other religion और have the freedom to interpret religious teaching differently. अब देखो, एक तो ये हो गया, एक तो रीज़न कि क्यों स्टेट का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। एक रीज़न तो हुआ कि ताकि मेजॉरिटी अपनी तानाशाही ना चलाए। ये पूरा पैराग्राफ उसी के ऊपर था कि मेजॉरिटी अपनी तानाशाही ना चलाए। दूसरा क्या हुआ? दूसरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है कि कोई एक अपने धर्म में पैदा हो गया हो, कोई किसी से पूछ के तो पैदा नहीं होते ना एक धर्म में। तो अगर कोई पैदा हो गया है एक धर्म में, वो अपने धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म अपनाना चाहता है, तो उसके पास ये भी फ्रीडम होना चाहिए कि वो
अब जो जिसमें पैदा हुआ था उसको छोड़ के दूसरा अपना सकता है, या उसके पास ये हक होना चाहिए कि उसको कुछ भी नहीं अपनाना है, ना जिसमें वो पैदा हुआ ना कोई और, कुछ भी नहीं अपनाना, उसे छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है, तो वो भी कर सकता है, एग्जिट कर सके वो अपने धर्म से। ये भी उसके पास फ्रीडम होनी चाहिए, उसके पास फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने आप पढ़े, ये जो भी स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो भी वेद, ये कुरान वगैरह, ये सारी जो बुक्स हैं, होली बुक्स हैं, उनको पढ़ के उनको इंटरप्रेट करने का, कि उसको वो क्या समझता है कि क्या लिखा हुआ है जो धर्म ग्रंथ है उनके अंदर, मतलब वो अपनी जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उस बुक के अंदर वो खुद से समझ सके। ऐसा ना हो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो कि वही बताएंगे कि क्या है इसके अंदर, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। नहीं, हम सब पढ़ सकते हैं और हम सब पढ़ के खुद से समझ सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। वो हमें अपनी इंटरप्रिटेशन, जैसे कोई चीज़ें होती है ना कि हम चीज़ों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, है ना, तो हम रिलीजियस टीचिंग्स को भी अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर वेद में या कहीं पे कुछ लिखा है तो हम उसको खुद पढ़ के खुद इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अच्छा इसका ये कहने का मतलब है। और क्योंकि हर किसी का नज़रिया अलग होता है चीज़ों को देखने का, तो हर किसी की इंटरप्रिटेशन भी अलग होगी, और वो सब अलाउ किया है हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेसी है। To understand this point better, let us take the practice of untouchability. You might feel that you dislike this practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. अब आप जैसे हम अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको लग सकता है कि ये प्रैक्टिस बहुत बुरी है और इसीलिए हमें इसे रिफॉर्म करना चाहिए। However, if state power were in hand of Hindus who support untouchability, then do you think that you would have easy task to try and change this? अगर मान लीजिए देश ने हिंदू धर्म को अपना लिया होता और वो सारी स्टेट पावर अनटचेबिलिटी को सही मानती होती, तो क्या आप अनटचेबिलिटी कभी ख़त्म कर पाते? कभी भी नहीं कर पाते, क्योंकि स्टेट के पास पावर आ गई है, वो अनटचेबिलिटी ख़त्म नहीं होने देगी, वो अनटचेबिलिटी को एज इट इज़ रखेगी। तो फिर आप चाहे कितना भी चाहें कि ये कितनी गंदी प्रैक्टिस है, कितना बुरा हो रहा है लोगों के साथ, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पाती। व्हेन डू यू थिंक, ठीक है, इवन इफ़ यू वर पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप, यू माइट इवन फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द फेलो मेंबर ऑफ योर कम्युनिटी। अगर आप खुद हिंदू भी हो और हिंदू धर्म में चेंज करना चाहते, तो आपके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता अगर स्टेट के पास पावर होती। से फॉर एन एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एक सती प्रथा का। सती प्रथा में क्या होता था कि जो अगर लेडी का हस्बैंड मर जाता है तो वो लेडी जिंदा जल जाती थी हस्बैंड के साथ ही, हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ ही जिंदा जल जाएगी। ये थी सती प्रथा। अब हो सकता है कि अगर मान लीजिए स्टेट के पास पावर हो कि वो हिंदू धर्म अपना लिया स्टेट ने और वो इस सती प्रथा को सही समझते हैं, मान लीजिए कि वो मानते हैं कि सती प्रथा बड़ी सही चीज़ है, तो फिर सोचिए क्या हालत होगी इस देश में। हम तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो कि किसी का हस्बैंड मरे तो वो साथ में जल जाए, कितनी बुरी प्रैक्टिस है। अगर आप चाहते भी कि ऐसा ना हो तो स्टेट आपको ऐसा करने नहीं देता। मान लीजिए कोई हिंदू है, ठीक है, वो चाहता है कि ऐसा नहीं, सती प्रथा बंद हो जानी चाहिए, लेकिन स्टेट जो है वो मानता है कि सती प्रथा चलती रहनी चाहिए, तो आपको कितना डिफ़िकल्ट होता, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो इसी तरह अनटचेबिलिटी के साथ है कि अगर आप चाहते भी हैं अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना, तो अगर कोई आपका साथ ही ना देता तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, उल्टा आपका विरोध करते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए स्टेट के पास कोई वो नहीं होना चाहिए, कोई भी अपना एक धर्म उनका नहीं होना चाहिए। These members who have controlled the state power might say that there is only one interpretation of Hinduism, that you do not have the freedom to interpret this differently. हो सकता है कि जो स्टेट के जो पावर वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, बस जो हमने बोल दिया वो ही हिंदुइज्म है और इससे ज़्यादा कुछ इंटरप्रेट हम नहीं कर सकते, अलग नज़रिए से हम धर्म को नहीं देख सकते। तो कितना डिफ़िकल्ट होता हमारे लिए ये सारी चीज़ें, जैसा आज हम जी रहे हैं वैसे जीना कितना डिफ़िकल्ट होता हमारे लिए। व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन दैट Indian state be secular according to the constitution
Only a secular state can realize its objective to ensure the following: that one religious community does not dominate the other. कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वो क्या क्या रियलाइज करना चाहता था, क्या क्या हो इस देश में। तो वो चाहते थे, जो इन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे वो चाहते थे, और इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन खुद से अब क्या चाहता है कि कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे, सब इक्वल हो। ये जो ऊपर जो ड्राइंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा सब बना हुआ है ना, और यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग एक साथ हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं, है ना, हम साथ साथ है लिखा हुआ है। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सबको कोई एक उनको डोमिनेट ना कर रहा हो, सब इक्वल हो, है ना, सब इक्वल हो। ये नहीं हो कि हिंदू ज़्यादा बड़े हैं या मुस्लिम ज़्यादा बड़े हैं या वो ज़्यादा बड़े हैं, नहीं, सब इक्वल है, तभी सब लोग आराम से अपना अपना रिलीजन फॉलो कर पाएंगे। That one religion community does not dominate the another, एक religious community दूसरी community को dominate ना करे। दूसरा, that some member do not dominate other member of the same community, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक community, मान लीजिए हिंदुइज्म community है, हिंदू community है, उसका एक सेक्शन ब्राह्मण, वो जो अनटचेबल लोग हैं उन लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं, मतलब ब्राह्मणों की चल रही है हिंदुओं में भी, और जो दूसरे सेक्शन, जो दूसरी जाति के लोग हैं उनका कुछ है ही नहीं, वो लोग दबे कुचले टाइप लोग हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, जो स्टेट है ना ही वो कोई पर्टिकुलर रिलीजन को एनफोर्स करे, ना ही किसी का फ्रीडम ले जाए, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर ना तो कोई रिलीजन वो बोले कि यही रिलीजन सबको फॉलो करना पड़ेगा, कि बस हमने बोल दिया है कि सब लोग हिंदुइज्म फॉलो करेंगे तो सब लोग हिंदुइज्म फॉलो करेंगे, या कोई ये भी ना बोले कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता रिलीजियस फ्रीडम का। हर किसी का अपना अपना हक है रिलीजियस फ्रीडम का, उनकी मर्जी वो क्या करे। एक बार हम फिर से समराइज कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले इंडिया में हर धर्म के लोग एक साथ रहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक तभी होती है जब हर धर्म के लोग इक्वल हो, है ना, हर धर्म के लोग इक्वल, हर इंसान इक्वल हो। तो जब हम हर इंसान को इक्वल मानेंगे तो हम एक धर्म को डोमिनेट करने नहीं दे सकते कि ये धर्म डोमिनेट कर जाए, नहीं दे सकते, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी कंट्री में सरकार ने खुद का कोई धर्म नहीं रखा है कि इंडिया का ये धर्म है, नहीं, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है, ठीक है। तो इंडिया का खुद का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी बात कि कोई एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर अपना ज़्यादा दादागिरी नहीं कर सकता है कि एक धर्म बोले कि हम ज़्यादा हैं नंबर में। मान लो 40 लोग हैं, 40 में 30 हिंदू हैं और 10 मुस्लिम हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 30 हिंदू मिलके 10 मुस्लिम्स को दबा ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी उनको अपने अपने, चाहे एक ही मुस्लिम होता उसे भी अपना धर्म प्रीच करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वो भी इक्वल है, उन 30 लोगों के इक्वल वो भी है ना। तो इसलिए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या इंश्योर किया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्योर किया गया है कि कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट ना करे। दूसरा, एक ही कम्युनिटी के मेंबर अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट को डोमिनेट ना करे, ठीक है। और कोई भी स्टेट ये ना बोले कि तुम्हारे पास अपना धर्म प्रीच करने का कोई हक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ बोला नहीं जा सकता, ठीक है। द इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। अब जो इंडियन स्टेट है वो कैसे करता है, ये सारी धर्म बचा के कैसे रखता है, सारे धर्मों को इक्वल कैसे रखता है, तो उसकी स्ट्रैटेजीज बताई गई है। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, कि उसने अपने आप को रिलीजन से दूर रखा हुआ है। रिलीजन से दूर रखने का मतलब कि इंडियन स्टेट का खुद का कोई धर्म नहीं है, इंडियन स्टेट का खुद का कोई धर्म नहीं है, उसने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है कि जो धर्म है वो प्राइवेट अफेयर है, वो लोग देखें कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। द स्टेट
इज़ नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप। कोई स्टेट जो है रिलीजियस ग्रुप से द्वारा रूल ना किया जाए। हमारी कंट्री किससे रूल होती है? हमारी कंट्री रूल होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से होती है। वो रिप्रेजेंटेटिव वो होते हैं जिनको हम चुन के भेजते हैं। जब हम चुन के भेज रहे होते हैं तब हम रिलीजन का ध्यान नहीं रखते, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे होते हैं। अगर ऐसा होता है कि सिर्फ जो देश को चलाने वाले मंत्री हैं वो सिर्फ पंडित होंगे तो कितना अजीब हो जाता, एक रिलीजियस ग्रुप डोमिनेट कर लेता पूरे इंडियन स्टेट को, है ना। पर ऐसा नहीं है, हम लोग अपनी पसंद के लोगों को चुन के भेजते हैं। उनका कुछ भी धर्म हो सकता है, कोई भी जाति हो सकती है। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोर्ट टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। जो इंडिया में है कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेस, कोई भी गवर्नमेंट पुलिस स्टेशन, कुछ भी गवर्नमेंट, कुछ भी है गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर कुछ भी आपको ऐसी चीज़ देखने नहीं मिलेगी जो एक पर्टिकुलर धर्म से रिलेटेड हो।